नीचे घाट की कविता, नाटक वगैरह सब नजिस हैं, इनसे बचना चाहिए। भक्ति, इश्क, प्रेम सब एक हैं। इश्क मालिक के चरणों में होना चाहिए। अंतःकरण का घाट बड़ा मलिन है, लेकिन प्रीत की शुरुआत वहीं से करनी होगी। जैसे जैसे घाट बदलता जाएगा, प्रीत बढ़ती जाएगी और मलिनता कम होती जाएगी। जब गुरु उपदेश लेकर अपने कसूरों वगैरह को अंतर या बाहर जाहिर करेगा, माफी मिलेगी। अगर छिपावेगा तो उसका कर्मफल भोगना पड़ेगा। कसीदा और कलाम जिस घाट से कहा जाता है और जिस घाट के प्रीतम के लिए कहा जाता है, उससे उसके असर का अंदाजा और इम्तियाज किया जाना चाहिए। अगर ऊंचे घाट से नहीं है, नीचे घाट से है, तो नीचे गिरा देगा और इंद्रियों की तरफ बहाकर इस तन बिंद्रावन की गौ गलियों में नचावेगा। जिसको मालिक और गुरु के चरणों में ठौर ठिकाना मिल गया है और राधा स्वामी चरण में मन अटक गया है, और जिसको इस कदर इक्तदार हासिल है कि दुनिया की हर किस्म की बातों से परमार्थी नुक्ता निकाल सके और अपने परमार्थी फायदे की बात इक्तबास कर सके, वो किसी सोसाइटी में बैठे कुछ हर्ज नहीं है। अगर गांव का कोई छैला रास्ते में बिरहा गाता जाता है तो उसको सुनकर उसके जी में चोट लगेगी। पपिया के बोल और बादल की गरज से अपने मालिक व गुरु के चरणों की याद करके व्याकुल और आतुर हो जाएगा। हंस है तो दरियाए नील में से एक कतरा दूध अगर हो सके तो निकाल लावेगा। ये हालत गुरमुख की है। नाटक करने वाले, उसमें हिस्सा लेने वाले और तमाशबीन, उनके वलवले और जोश सब नजिस और गलीज हैं। जब तक अपनी संभाल नहीं रख सकता है, इन खुराफात तमाशों में और सिनेमा में जो गलीज तरीन तमाशा है, भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। भक्ति, इश्क, प्रेम, यह तीनों नाम भेद है रूप समान। भक्ति, इश्क और प्रेम ये तीनों एक हैं। पपिया की प्यू प्यू बिरही जन के दिल में व्याकुलता, बिरह, तड़प और याद की क्या कैफियत पैदा करती है। पश्चिमी लोग तो उसको ब्रेन फीवर वर्ड कहते हैं। चकोर चंद्रमा के दर्शनों के इश्तियाक में अपने आपे को गायब कर देता है। जरा सी सीपी निमानी होकर स्वाति बूंद के लिए हमातन शौक व इंतजार में खोलते हुए समुद्र में ज्वार भाटे में भी सतह समुद्र पर आती है और सिवाय स्वाति बूंद के किसी और बूंद को अंदर मुंह में नहीं जाने देती। परवाने को कैसा सोच होता है, बार बार जलकर फिर किस तरह समा पर उसके गिर्द घूम घूम कर अपने को न्यौछावर कर देता है। कोयल कोकिल अम्ब के इंतजार में उसकी कोपल की चुचुहाती हुई लाल किनार पर मग्न हो जाती है। अम्ब के इश्तियाक में उसकी चोंच ने भी उसी चुचुहाने हुए लाल रंग को इख्तियार कर लिया है, जो उसकी मासूक पत्ती के किनार का रंग है। जभी तो उसकी बोली मगनता और खुशी से कैसी भरी हुई निकलती है। बछड़ा जो 2-1 रोज का पैदा हुआ होता है, गाय के साथ कैसी प्रीत और किलोल करता है। मगन होत जस बछड़ा गाय, बरस 6 महीने का बालक किस तरह माँ के देखने से ही या उस पर हाथ रख देने से मगन होता है, और माँ अपने बालक के साथ किस कदर प्रीत करती है। कीचड़ में सना है, बुखार में जल रहा है, मर रहा है,
तो भी वो छाती से लगाई रहती है। माता को जस पुत्र प्यारा। मछली को जिस तरह जल का आधार है और कामी को कामिन के अंग अंग रोम रोम में जोश व रस पैदा हो जाता है, ऐसी हालत मालिक के चरणों में पैदा हो जानी चाहिए। ये मतलब नहीं है कि ये जानवर हो जाए और उसी घाट से प्रीत करे जिससे जानवर करता है। ये सिर्फ एक अंगी सूरत जाहिर करने को कहा गया है। जैसे वो उस घाट से प्रीत करते हैं, ऐसे ही ऊंचे घाट से इसको मालिक के चरणों में प्रीत करनी चाहिए। अंतःकरण का घाट बड़ा मलिन है और यहाँ हर किस्म के नाकिस जज्बात और उद्वेग पैदा होते हैं। इस घाट से मालिक की प्रीत जैसे चाहिए नहीं हो सकती, मगर घाट की सफाई करते हुए शुरुआत यहीं से होगी। मगर जब तीसरे तिल पर चित्त ठहरावेगा तो मालिक और गुरु के चरणों में गहरी प्रीत कर सकेगा। और जब सूरत निर्मल होकर 10वें द्वार पहुंचेगी, तब मालिक के चरणों में प्रेम करने का अधिकार होगा। जब राधा स्वामी जाल के चरणों में मन अटक गया, तो प्रीतम का बोल सलोना लगेगा और उनके चरणों में भाव इसका पैराहन होगा। बाकी सब संसार पर पटरा डालेगा। जिसको उनके चरणों के रस की प्यास है, वो जिस्मानी व नफसानी नापदान से रोज बरोज अलहदा होता जावेगा। गुरु का उपदेश लेकर और गुरु ज्ञान धारण करके जब उनके सामने अंतर ख्वाह बाहर यह अपने तमाम कसूरों, गलतियों और लग्जिश को जाहिर करेगा, तो वहां माफी का दरवाजा खुला हुआ है। वे सब माफ फरमावेंगे। अगर कोई हिस्सा कसूरों का जाहिर करने से बाकी रह जावेगा, तो उसको जन के सामने जाहिर करना पड़ेगा और उसका कर्मफल भोगना होगा। और जो मालिक के सामने जाहिर कर देगा, तो वे उसकी जिम्मेदारी लेंगे। वे उसके यारगार और यार कदीमी हैं। वे पुरुष पुराने हैं और ये सूरत पुरानी है। जब मिलते हैं, मिलते ही पहचान जाते हैं कि हमारी तो पहले की शनाशाई है। तुलसी साहब ने फरमाया है, तुलसी अब संग साई आदि की चिन्हारी पाई। पहले किसी भोग रस की कामना यानी चाह उठती है। अगर वह कामना पूरी हो, यानी उस भोग रस का पदार्थ प्राप्त हो, तो उसको भोग करने पर उसका मद यानी नशा चढ़ता है और छा जाता है। तब लोभ और मोह पैदा होते हैं और वह पदार्थ कहीं छिन न जाए या और ज्यादा प्राप्त हो जाए। जब उस भोग रस में कोई बाधक होता है, तो उस पर क्रोध आता है। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि विकारी अंग पैदा होते हैं। जब किसी कदर कर्मों के बोझ से हल्का होकर यह मालिक और गुरु की आरती के लिए उनके सन्मुख खड़ा होगा, यानी अंतर और ऊपर की जानिब सिमटेगा और खिंचेगा, तो ये सब विकारी अंग नीचे छूट जावेंगे और इन सब का खुलासा जो ममता है, वह गुरु की प्रेम भरी दृष्टि रूपी लकुटिया से निकल जावेगी। जिस तरह से कि कहीं महफिल आरास्ता हो और उसमें कुटिया आ जावे, तो वो वहां का रौब दाब देखकर और दंग होकर खुद ब खुद भौंकती भौंकती भाग जाती है। खड़ी हुई जब गुरु के आगे, मद और मोह काम उठ भागे। दृष्टि लकुटिया गुरु की लागी, ममता कुटिया भौंकट भागी। गुरु ने ऐसा मंत्र बता दिया है कि दूत आदि सब बिगड़ नहीं डालने पाते और सूरत पिंड के 9 द्वारों को छोड़कर सहज जल कमल में चढ़कर पहुंच गई।
मंत्र बताया गुरु ने ऐसा, लोभ भूत छोड़ा तन देशा, सुरत चढ़ी अब गगन मंडल में, नौ छोड़े गई अष्ट कमल में। जितनी हाजमे की ताकत होती है उतनी ही बख्शिश फरमाई जाती है, उससे ज्यादा अगर बख्शिश की जावे तो बेहोश और पागल हो जावे।